अरे ओ बुड्ढे, सुनाई नहीं देता क्या है? शादी का जो तूने टाइम रखा था ना, उससे 4 दिन ऊपर की बात होगी है। वो चैन और अंगूठी कहाँ मेरे भाई के लिए? जो तूने कहा था कि शादी तब करेंगे, पहले चैन और अंगूठी डलेगी, कहाँ पे वो? मैं दे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं दे दूंगा। दे देगा? अरे कब दे देगा? बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। हाँ, क्या बोल रहा है ये? इतने दिनों से एक ही बात बोल रहे हैं भैया। भाई 4 दिन ऊपर हो गए, अब बिल्कुल भी हम ये शादी नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा मत बोलो आप। मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। देख वो अपनी जुबान पे नहीं टिकते, मुझे उस घर में अरे नहीं करना। नहीं बेटा, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। ऐसे गिरगिराई खाने से कुछ नहीं होगा। तो इसकी शक्ल तो देख कैसे, देख एक्टिंग कैसे करते, बहुत बड़ा एक्टर है ये तो यार। अरे तू पैर फोड़ ले, हमें हमारे को चैन चाहिए बस, और अंगूठी चाहिए, और जो दहेज का सामान था ना, एक एक सामान अभी के अभी अगर लोड करवाते हो तो हम शादी के लिए तैयार हैं। नहीं तो मैं अपने भाई की शादी तुम्हारी इस लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, समझ गए? ऐसे घर में शादी। हाँ, ये आप क्या बोल रहे हो? ठीक बोल रहे हैं भाई। मेरा भाई पढ़ा लिखा है, सुंदर है, सुशील है, और तुम्हें जो शौक था मेरी ना, बहुत बदनामी हो जाएगी। आप ऐसा मत करो बिल्कुल, प्लीज। तो क्यों भाई, क्यों किया तूने बड़े घर में रिश्ता? तू क्यों चाहता था अपनी लड़की को बड़े घर में शादी करो? अगर बड़े घर में शादी करोगे ना, तो हमारे बराबर का लेवल रखो, और तुम लोग छोटे लोग, मजदूर लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी तब होगी तब पैसे दोगे, अंगूठी दोगे, दहेज दोगे। मैं सब कुछ दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। थोड़ा सा टाइम और दे दो। अरे चुपचाप क्या खड़ा देख रहा, तू बोल नहीं निको अबे। अरे भाई, इसमें बोलने की क्या बात है? मुझे ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना, और मेरी मानो तो निकलो यहाँ से। हाँ चलो चलो भैया चलो। अरे नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत अरे करो। भैया चलो, इनके नाटक है ये सब। अरे ज्यादा ये ना गिड़गिड़ा मत हमारे सामने, हम तुम्हारे झूठे आंसू ये दिखावा मैं नहीं पिंग लूंगा, समझ गया? तू दूर हट, वरना मैं मारूंगा। हाँ तो खड़ के फेंक दूंगी, आगे बात समझ में। तू जानती नहीं हम कौन है, समझा इसको ना कितना हद में रख बकवास इसको। मत कर। अब तक मुझे शादी करनी थी क्योंकि मेरे पापा चाहते थे तुझसे शादी करना, ठीक है? अब मैं तुम जैसे दहेज के लालची कुत्तों के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी, समझ में बदनाम आई? कर दूंगा तुम्हें दुनिया तेरे को में। जो करना है ना तू वो कर लेना, हाँ। आगे बात समझ में। और अब तुम दोनों निकलो यहाँ से। अरे ओ, तुम जैसे टीचरों के यहाँ रुकना भी कौन चाहता है? चलो भैया। हाँ, चलता बने ऐसे चल। अरे अर्चना बेटा, क्या बात हो गई? मुंशी काका, ये दोनों दहेज के भिखारी हैं, भूखे नंगे कहीं के। खुद से तो मेहनत होती नहीं, बेटी के बापों से दहेज मांगते हैं अपने जीवन याज का चलाने के लिए। आराम ठीक से है? बोलने की क्यों? अरे चुप है। हमने अपने क्या बेटे को गलत बोला पढ़ाया मैंने? लिखाया है। अरे तो सुन, पढ़ाया लिखा है तो मेरे पहले बाप उसकी से बात वसूल सुने दे। करोगे क्या? बीच में बोल रहे हैं। हाँ राज भाई, क्या हुआ? लड़की का रिश्ता किया था इसके साथ, ये दहेज में चैन और अंगूठी मांग रहे थे। थोड़ा सा लेट हो गया तो इन्होंने हाय तौबा मचा दी। अच्छा, अरे ऐसे दहेज के लोभियों से जब रिश्ते की मनाही हो चुकी है, हाँ। तो भाई राज इनको अच्छी तरह से चैन और गुट्ठी पहना देते हैं। लो फिर। क्या नहीं, दहेज के? और चाहिए दहेज? और चाहिए क्या दहेज? हैं? अरे राज भाई रुक, ऐसे दहेज के लोभियों को पुलिस में देंगे। और तुमसे ज्यादा ना मैं उन माँ बाप को दोषी मानती हूँ जो अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम जैसे ससुराल वालों की हर डिमांड को पूरा करते हैं, और तुम जैसे घटिया लोगों का तब भी पेट नहीं भरता। आखिरकार तुम उन लड़कियों को या तो जलाकर या फांसी पर लटका कर मार देते हो, और फिर कहते हो कि उन लोगों ने खुदकुशी कर ली। अरे धिक्कार है तुम जैसे लोगों पर मैं आज की लड़की हूँ, मैं अपने साथ गलत नहीं होने दूंगी। बिल्कुल सही कहा बेटी ने। और तो और तुम्हारा इन सब चीजों से भी पेट नहीं भरता। आखिर में तुम एक नया मुर्गा ढूंढते हो और उसके साथ भी वही सब करते हो। भाई साहब, गलती होगी हमारे से, हमें माफ कर दो। निकल जाओ यहाँ से। राज भाई, मैं तुम्हारी लाचारी को समझता हूँ। अगर तुझे कोई आपत्ति न हो तो इस बेटी को मैं अपने घर की लक्ष्मी बना लूं। अरे मनोज भाई, इससे खुशी की बात और क्या होगी? मैं अपने बेटे के लिए अपनी बेटी बनाकर इसे रखूंगा। मुझे और तुझे ये रिश्ता मंजूर हो तो? मुझे बिल्कुल मंजूर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस भाई राज, बहुत अच्छा। मैं तेरे मुंह से यही सुनना चाहता था।